हेलो एवरीवन। जैसा कि पता है आज 5 अप्रैल है और 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। ऐसे में 14 दिन बचता है, लेकिन मान के चलिए कि 1 से 2 दिन आप माइनस करके चलिए। ठीक है। आज 5 ख़त्म ही हो गया, एक दिन और माइनस कीजिए तो 12 दिन आपके पास बचा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये 12 दिन को किस तरीके से हमको देखना चाहिए। ठीक है। मैं इसमें बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक बातें हैं जो मैं अपने टाइम पे अपने रिकॉल किया था और अपने टाइम पे जो मैंने फोकस किया था और लास्ट के समय कुछ चीज़ें पर मैं विशेष ध्यान दिया था, वही बात मैं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस इस समय क्या है कि लो एंड अप एंड डाउन होता रहेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि ये प्रीलिम्स होना मुश्किल है ना, नहीं होगा। हो सकता है किसी का आप टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हो, आप डीमोटिवेट हो गए, उसके बाद 4 घंटा पढ़ाई नहीं किए। ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो मेरे लिए एक सलाह, आप लोग के लिए एक सलाह मेरा यही रहेगा कि इस तरीके के जो टेस्ट सीरीज है उसको अवॉइड कीजिए, और जिस टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है उसको रोक दीजिए। ठीक है। टेस्ट सीरीज क्या इम्पोर्टेंट है, पहले बात हम लोग टेस्ट सीरीज पर ही करते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज पर क्या टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, देना ही ज़रूरी है, क्या उसके बिना प्रीलिम्स नहीं होगा? तो मेरा ये मानना है कि 100% ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करने का अलग अलग तरीका होता है। मैंने तीनों बार प्रीलिम्स बहुत ही अच्छा मार्जिन से पास किया हूँ। ठीक है। और एक चीज़ जो मेरा अनुभव रहा है कि प्रीलिम्स के समय जो टेस्ट सीरीज है वो अगर आप काफ़ी स्पीड से बना पाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। जो आप 5 घंटे में पहले पढ़ते थे, ठीक है, उसे आप अगर आप 1 से 1 घंटे में आप नहीं पढ़ पा रहे, फिर इसका मतलब है कि आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए मैं एक 15 डेज चैलेंज प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कंटिन्यू चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हैं, और उसमें काफ़ी टारगेट दिया जाता है, डेली टारगेट दिया जाता है। बहुत लोग अचीव कर लेते हैं टारगेट, बहुत लोग 80-90% अचीव करते हैं। लेकिन अच्छा है, ये भी अच्छा है कि अगर कोई 80% भी कर रहा है तो ये अच्छा है कि क्योंकि अब क्या है ना कि थोड़ा सा प्रेशर आपको होना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर जाकर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए करना होगा क्योंकि टारगेट आपको फॉलो मतलब कंप्लीट करना होगा। तभी आप जब एक दिन में ज़्यादा पढ़ने के लिए जब फोर्स होते हैं अपने आप से कि ज़्यादा मुझे पढ़ना है, तो क्या होता है कि आप अपने कुछ दिनों में देखिए बहुत कुछ सिलेबस के पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब थोड़ा सा प्रेशर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए। तो पहला मेरा पॉइंट है टेस्ट सीरीज पर। ठीक है। जो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता था टेस्ट सीरीज अब क्या करें, तो देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि टेस्ट सीरीज में 4 से 5 घंटा एक टेस्ट सीरीज में अगर दिन भर में आप बर्बाद कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है। टेस्ट देना है तो मैक्सिमम 1 सवा घंटा में दीजिए और ख़त्म कीजिए कहानी। ठीक है। जो गलती हो उसको नोट कर लीजिए बस, जल्दी में, वो भी 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट मतलब ख़त्म कीजिए उसको। मतलब ये नहीं होना चाहिए अब 3 घंटा में एक टेस्ट दिए। तो पहला बात मैं टेस्ट सीरीज को लेकर ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था। दूसरा मैं एक आप लोग को बताना चाहूँगा एक इन्फॉर्मेशन की तरह कि जीएस में क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट को एक डाउट आ रहा था, और ये मुझे भी लग रहा था कि लास्ट टाइम जीएस में क्या क्या पढ़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसके लिए मैंने एक प्लान किया और एक गेम चेंजर के रूप में एक नया सीरीज लेके मैं आया हूँ। आपको जल्द ये दिखेगा। ठीक है। और इसमें ये रहेगा कि जीएस पेपर 1 जीएस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहली बात ये समझना जरूरी है। जैसे आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स में कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में एकदम आ सकता है। ठीक है। तो उस तरीके से लगभग 50-60 टॉपिक पेपर 1 का जीएस का। ठीक है। उसमें करंट इंक्लूड रहेगा, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं उसको बहुत स्पीड तरीके से लगभग 8 से 10 घंटे के फुल कवरेज वीडियो पीडीएफ के साथ उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसलिए मैं करवाना चाहता हूँ कि अगर
जैसे एक सवाल आ गया एलपीजी से, मान लेते हैं, तो एलपीजी में आपको क्या बेसिक बातें जानना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आप एग्जाम हॉल में गए, एलपीजी पे सवाल आ गया। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि अगर कोई 10 मिनट पहले थोड़ा सा एलपीजी बता देता तो मेरा ये सवाल गलती नहीं होता है, कुछ बेसिक बातें। तो उस तरीके से वो रहेगा वीडियो, टू द पॉइंट एकदम, जो एकदम अगर एलपीजी से पूछा जाए तो उसी एक दो पेज के अंदर से वो सवाल आ जाए, एकदम बेसिक बातें रहेगी। और जो एग्ज़ाम में अगर टॉपिक टच किया जाएगा तो उम्मीद रहेगा कि वहाँ से वहाँ आ जाए। ठीक है, जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, हमेशा सवाल पूछा जा सकता है, तो कांग्रेस अधिवेशन को लास्ट टाइम बहुत स्पीड से रिवाइज, ताकि जो की फैक्ट है आप मिस ना करें और उसको एक बार रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है, अगर 10 घंटे में हो जाता है कंप्लीट, ये हो जाएगा, अलग अलग पार्ट में होगा, 4-5 पार्ट लगेगा, ये कंप्लीट होगा। 50 से 55 टॉपिक, 60 टॉपिक होगा, और आपको मतलब ये सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसमें आप जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ 8987566667, इसमें आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला तो ये बात था, टेस्ट सीरीज का बात किया, उसके बाद गेम चेंजर जो प्लान है उस पर हम लोग बात किए। 12 दिन बाद है, तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हमसे डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, उनको पता है, कुछ लोग नहीं भी जुड़े, तो उन लोग के लिए भी मेरा यही सलाह रहेगा कि जो भी टॉपिक पढ़े टाइम बाउंड मैनर में पढ़िए। ठीक है, एक अपना प्लान बना लीजिए। ठीक है, एक प्लान बनाइए, ये 4 टॉपिक अगर आप जीएस के कर रहे हैं या झारखंड के कर रहे हैं तो 2 घंटे में हम कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, पेपर 1 में खास करके। ठीक है, मैं इसका यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, रिवीजन कंटिन्यूस करते रहिए। ठीक है, झारखंड डेली कम से कम 4 घंटा पढ़िए, कम से कम झारखंड डेली 110 सवाल में आपको 90 लाना ही लाना। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया था 110 में 90 कैसे लाए, तो जो नहीं देखे अभी भी जाके देखिए, यूट्यूब पे होगा। मेरा खुद पेपर 2 में 83 था, और पेपर 1 में 6-7 सवाल सही था झारखंड के, तो 89-90 मेरा पहुंच गया था। तो जो मैं करता हूँ वही आपको फॉलो करने बोलता हूँ, और ऐसा होता है। मैंने 150 का टारगेट रखा था, 11th में 153 सवाल मेरा सही था फिल्म्स में, तो आपका भी होगा, क्योंकि जो मेरा प्लान है वही मैं आपको बताता हूँ, और एकदम होता है, और मेरे साथ कई लोग ला भी चुके हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज पर हम लोग बात कर दिए। देखिए, हमेशा प्राथमिकता आपका ये जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबसे पहले आप झारखंड पढ़ेंगे सुबह उठ के। ठीक है, सबसे पहले झारखंड। ठीक है, दूसरा में जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, अब जो 10-12 दिन है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने जो पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। उसके बाद नेशनल करंट, फिर झारखंड करंट, ये 4 चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, 110 तो यहीं से आएगा सवाल आपका। ठीक है, झारखंड इसलिए मैं थोड़ा फोकस करके बता रहा हूँ कि इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम अपना एक प्लान बनाया था, लास्ट के 10 दिनों में इस तरीके से मैं पढ़ा था। ठीक है, और भी बताऊँगा। मैंने 2 पार्ट बनाया था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मैं उस टॉपिक को रखा था जहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, पार्ट बी में छोटा छोटा टॉपिक जहाँ नंबर तुरंत उठाया जा सकता है। ठीक है, तो पार्ट बी थोड़ा सा ईजी पोर्शन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने अपना ऐसा प्लान बनाया था, तो इसे मैं कोशिश करता था कि ये हाफ मतलब 2-3 घंटा, मतलब पार्ट ए और बी दोनों मैं मिक्स लेकर चलता था। पार्ट ए का अब देखिए, योजना पढ़ने में मुझे मैक्सिमम कितना लगता था, इतना बार पढ़ चुका तो आधा घंटा में पूरा योजना रिवाइज हो जाता था। करंट योजना मतलब हो गया करंट भी, और जो पुराना है वो भी। अब साइकिल वितरण योजना पूछा तो कौन सा कब आया था, है ना। तो ये तेजस्विनी योजना पूछा तो कब आया, ये सब पता होना चाहिए आपको। इसमें 2001 में कौन कौन, 2 में कौन आया, तो पूरा पूरा ट्रिक कोड से याद था चीज़ें। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और गेम चेंजर है, बहुत सारा हम ट्रिक कोड भी डिस्कस करेंगे, जो अब एक बार आप सुन भी लीजिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो योजना हो गया, शिक्षण संस्थान को रिवाइज करने में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। ठीक है, देखिए, पर्यावरण, आपदा, जंगल प्रबंधन, समय अनुकूलम, ये जो है ना, अनुकूलन, ये 17 सवाल आएंगे यहाँ से। इस पे हम ध्यान नहीं देते, और सबसे दिक्कत की बात है कि इसमें मार्केट में जो भी मटेरियल है थोड़ा सा यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो ये पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, इसको और अच्छे से करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोग को ज़रूरत लगेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पर वीडियो बनाना, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन, ये बहुत रामबाण है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। मार्केट में कंटेंट कमी है इसको लेकर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
यहाँ करंट का भी रोल आएगा, ठीक है। साहित्यकार 5 क्वेश्चन, पिछले बार थोड़ा सा टफ पूछा था लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो सोर्स फॉलो किए उसी को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा, ठीक है। उद्योग भी छोटा है, 5 सवाल। और शासन व्यवस्था भी बहुत ईजी है, 8 सवाल, ठीक है। शासन व्यवस्था में कुछ नहीं, ट्रिक और कोड है, जो सुने होंगे डिस्कशन में उनको पता होगा कि कैसे हम लोग याद करते हैं। तो ये पार्ट भी 48 क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा है कि आप इसको चाहे तो सुबह उठ के 3 घंटा में चाहे तो पूरा रिवाइज कर सकते, जो काफ़ी बार रिवाइज कर सके। तो पार्ट भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा। जैसे भूगोल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। कल्चर में भी बहुत सारा चीज़ें हैं तो यहाँ टाइम लगता है। CNT-SPT अपने आप में, CNT-SPT पर भी मैं प्लान किया हूँ, उस पर भी मैं लाऊंगा। नीति 6 सवाल, करंट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 7 सवाल, और भूगोल आंदोलन 7 सवाल, विशिष्ट पहचान 7 सवाल। तो ये 52 सवाल है, ठीक है। तो पेपर मतलब पार्ट ए में 52 सवाल और पार्ट बी में, पार्ट बी को ईजी पोर्शन है। तो ईजी को ऐसा कीजिए कि डेली 2-3 टॉपिक करते जाइए। आपको पढ़ना क्या है, दोनों मिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। इससे देखिए आपको मकसद क्या है कि नंबर 90 आना चाहिए, 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए झारखंड में। तो आप पार्ट ए से उठाइए छोटा छोटा, और पार्ट बी से उठाइए 2-3 टॉपिक, और पार्ट ए से भी एक टॉपिक उठाते जाइए और कंप्लीट करते जाइए। इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो झारखंड को अब इस तरीके से पढ़ना है। आप एक फेयर करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, पार्ट बी को डेली उठाइए आपको, ठीक है। और पार्ट ए का कुछ ना कुछ उठाते जाइए, क्योंकि देखिए अगर शिक्षण संस्थान से 3 सवाल है तो क्यों हम छोड़ेंगे। 17 सवाल है यहाँ। अब यहाँ हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ ध्यान ही नहीं देते, बहुत कम कंटेंट पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 17 में अगर 13-14 सवाल सही हो गया तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। शासन में आप 8 में 8 ला सकते हैं। कितना इसको रिवीजन चाहिए, 30 मिनट। जब आप बहुत बार पढ़ लिए होंगे तो मुझे लगता है कि 30 मिनट काफ़ी है शासन व्यवस्था में, मैक्सिमम 45 मिनट, ठीक है। अभी से जो टाइम है आपको, झारखंड कम से कम 2 से 3 बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, जैसे हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। करंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, यहाँ 15 में 15 लाने का कोशिश नहीं कीजिए। अगर 10 तक भी आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। GS में हमेशा फोकस कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, जो पढ़े हैं वही पढ़िए, और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिवाइज रिवाइज और रिवाइज, ठीक है। और इसी के लिए आप लोग के लिए बहुत कम समय में, 8 से 10 घंटा में, ठीक है, 8 से 10 आवर में गेम चेंजर आने वाला है, ठीक है। गेम चेंजर जो 8 से 10 घंटे में पूरे वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियो, ठीक है। जैसे 5 ईयर प्लान तो 20 मिनट 25 मिनट में ख़त्म। अगर आएगा 5 ईयर से प्लान से, मैक्सिमम चांस है कि इसी वीडियो से सवाल है, उस तरीके का वीडियो रहेगा, ठीक है। बाकी मैं नंबर दे दिया हूँ कांटेक्ट करने के लिए, 8987566667। कोई भी वीडियो चाहिए आपको तो मुझे बताइए कि इसमें दिक्कत होता है, उस तरीके से मैं एग्रीकल्चर का बनाया हूँ, ठीक है। और जो लेटेस्ट में बनाया हूँ एक, ये अभी कल ही बनाया था एक वीडियो में, ठीक है, गुड गवर्नेंस और पब्लिक गाइड। तो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और कौन सा अगला वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।